किरण जी, आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं और आज आपकी बड़ी ज़रूरत भी है कि आप इसको बताएं। शैलेंद्र तिवारी बड़ा परेशान है कि ये मॉडल क्या है और थोड़ा विचलित भी हैं, तो मैंने सोचा आपको बुलाया जाए और पूछा जाए कि ये योगी मॉडल क्या है और ये किसको ठीक करता है, किसको दुरुस्त करता है, और ये मॉडल क्या है। कहीं कुछ लिपिबद्ध है, लिखा पढ़ा है, कुछ मतलब किताब उताब है या कुछ है, इस मॉडल से होता क्या है? देखिए, योगी पहले एक हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरा बने, ब्रांड एम्बेसडर रहे, हिंदुत्व के बड़े नेता माने गए, देश भर में उनकी पहचान इसीलिए थी। लेकिन अब योगी मॉडल की बात आ गई। जब वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए तो उन्होंने कोशिश ये की कि वो पहले एक योग्य प्रशासक बने और एक सख्त नेता और मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आगे मामला जब बढ़ा तो पहले इनकाउंटर वाला मामला आया कि इनकाउंटर होगा, शुरू हुआ। फिर उसके बाद हाफ इनकाउंटर का चलन आया, जिसमें यूपी पुलिस बहुत दक्ष हो गई, वो पैर पे ही गोली मारने लगी खाली, और कई जगह पेचकस भी मारा। उसके बाद फिर आया बुलडोजर का मौसम, तब ये योगी मॉडल एक बुलडोजर के रूप में सामने आया। बुलडोजर, ये कहा गया कि अपराधी पहले अपराध करके जेल चले जाते थे, अकूत संपत्ति बना लेते थे भ्रष्टाचार करके, भ्रष्टाचार, और वो जेल से छूटकर फिर उस संपत्ति पे मौज करते थे। तो योगी ने कहा कि नहीं, जेल जाना पर्याप्त नहीं, संपत्ति भी ढहाई जाएगी, घर गिराया जाएगा, सीज किया जाएगा। ये मॉडल एक बुलडोजर के रूप में चलेगा। पहले वो अतीक अहमद, फिर वो मुख्तार अंसारी, फिर तमाम और सारे नामों पर चला, और उसी बीच सीए का आंदोलन भी आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक भगवाधारी जो एक बाबा मुख्यमंत्री थे, अब वो बुलडोजर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए, उनके कई नाम हो गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर के लिए उनकी डिमांड दूसरे प्रदेशों से आ रही है, माफियाओं के लिए। लेकिन बुलडोजर की जरूरत क्यों है और कब होती है? देखिए जी, पानी ले लें थोड़ा भी जी। देखिए, यूपी जैसे बड़े राज्य में जहाँ पर निवेश ना आता हो, जहाँ पर रोजगार के अवसर कम हो, गुंडागर्दी हो, कोई उद्योग लगाना ना चाहता हो, वहाँ पर अगर माफियागिरी गुंडागर्दी रोकी जाए तो निवेश आएगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, रोजगार आएगा। इस तरह का एक वातावरण बनाना था। आज योगी मॉडल को आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का प्रदेश बनने जा रहा है। 2 बड़े एक्सप्रेसवे योगी ने उद्घाटन करा दिए, पूर्वांचल का और बुंदेलखंड का। अब आगे वो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लेकर आ रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे लेकर आ रहे हैं, और कई सारी परियोजनाएं उनके सामने हैं। तो रोजगार समिट के माध्यम से, बिजनेस समिट के माध्यम से उन्होंने कुछ काम तो करके दिखाया। उसके बाद फिर लाउड स्पीकर वाला भी मामला आया कि बहुत तेज आवाज़ करता है, रोज बजाते हैं। तो दोनों जगह योगी ने लाउड स्पीकर रुकवाए, हिंदुओं के मंदिरों से भी और मुसलमानों की मस्जिद से भी। चिल्लाकर नहीं, आराम से, पुलिस लगाकर। तो ये चीज़ें जो रही, ये इसीलिए मायने रखती हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सत्ता में हैं, 10 साल का उनको एक लंबा अवसर मिला है। तो अगर वो कोई काम करते हैं और देश में उसकी पहचान बनती है, तो आप उसको मॉडल के रूप में कह सकते हैं। पहले गुजरात मॉडल चला, फिर मोदी मॉडल चला, अब योगी मॉडल चल रहा है। लेकिन आज एक बात बीजेपी की ओर से कही गई कि ये जो संसद में धरने बैठे हैं सांसद, ये मुर्गा चिकन मंगा के खा रहे हैं, ये धरना नहीं दे रहे हैं। तो संजय सिंह ने आज ये बात कही, बड़ी नाराज हुए कि भाई यहाँ कौन धरना में चिकन खा लेगा, यहाँ संसद में कहाँ चिकन आ जाएगा, कौन डिलीवरी दे जाएगा। और बीजेपी के नेता भी तो तमाम मीट मुर्गा खाते हैं, वो क्या इस बात अपने ऊपर नहीं लागू करेंगे बात? तो जो बात देखिए एक बार प्रसिद्धि पा गई, वो उसके मॉडल बन गया।
जी। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार भ्रष्टाचार रोकने की बात करती है, वो विकास और एक्सप्रेसवे की बात करती है, और कोई सरकार हो यही बात करेगी, स्वास्थ्य की, रोजगार की, लोगों के जीवन में सुरक्षा की। तो अगर ये चीज़ें आए, भ्रष्टाचार पर कार्रवाइयाँ भी हो और हुई हैं तो ठीक है। तबादला उद्योग की भी चर्चा अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है, कई सारे लोगों पे नीचे कार्रवाई हुई, प्रमुख सचिव और बड़े लोगों को छोड़ दिया गया, इस पर भी चर्चा हो। देखिए, एक चीज साफ है कि ऊपर वाले ने सबका हिसाब किताब बहुत क्लियर लगाया है, सबको खाली हाथ भेजा है और सबको खाली हाथ ले जाएगा जी। तो ये चाहे जितनी संपत्ति बना लो, भ्रष्टाचार से, गुंडागर्दी से, ये सब चलने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है, ये योगी का एक नारा था। वो नारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के बाद काफी सार्थक हुआ। हम उस समाज में है, उस दौर में ब्रजेश जी, जहाँ लोग घरों में बैठकर 2 घंटा पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन बाहर निकलकर लोगों को ठगते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ऐसे पूजा पाठ और धर्म का कोई फायदा नहीं होता, ये सिर्फ दिखावटी है, और इससे बेईमानी से दूसरों को तकलीफ देकर जो चीज़ें अगर हम हासिल करते हैं और अपने आप को हम पूजावादी, आदर्शवादी और आज़ाद समझते हैं, तो इस तरह के धर्म, इस तरह के सिद्धांत ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं। आने वाले वक्त में हमारी आने वाली पीढ़ियां इनको खारिज कर देंगी जी। बहरहाल चलिएगा, अब समापन की ओर मामला है। आज योगी चालीसा का चल रहा है मामला, तो स्वाभाविक है कि योगी का डंका बज रहा है। अगर देश में लोगों को डिमांड है तो उस पर कुछ बातें कही जाएं। वैसे हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ ऐसे ऐसे नटवर लाल हुए हैं कि ताजमहल दिखाकर लोगों को खंडहर बेच दिया है लोगों ने। 420 का भी कोई मुकाबला नहीं। योगी के आने के बाद इस पर भी काफ़ी रोक लगी, तो अच्छा है। अभी सीबीआई ने कोई रैकेट पकड़ा, वो राज्यपाल बनवा रहे थे। हाँ, तो इस तरह की भी चीज़ें उत्तर प्रदेश में रही हैं। सरकार बदलने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर अंकुश लगता है जी, लगेगा और लग रहा है। एक मौका मिला है 10 साल का। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के लिए आज इतना कहना मुनासिब होगा कि दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, शायद वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं और मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, और सामने पड़ने पर सलाम किया करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगी मॉडल के बारे में